मैं हूं अरुण कुमार मयंक। पीएम न्यूज में आपका स्वागत है। आप हैं मोहम्मद सरफराज मलिक, बिहार शरीफ सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। 16 सालों तक एपीपी के पद पर काम किया है। 20 साल से नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर काम करते रहे हैं। तो सरफराज साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका और पीएम न्यूज़ का और दर्शकों का और पत्रकारों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा गया। मैं एक सीनियर एडवोकेट के हैसियत से बिहार शरीफ सिविल कोर्ट में 35 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हूं। 16 वर्ष मैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हिसाब से किया हूं। 20 बरस से कांग्रेस कमेटी में मैं विभिन्न पदों पर स्थापित हूँ। 15 बरस से मैं लीगल सेल्स अध्यक्ष नालंदा जिला के इस पर हूँ और इस साल हम कांग्रेस के भावी प्रत्याशी बिहार शरीफ से है, विधानसभा 172 से हैं। अगर पार्टी हमको इस काबिल समझेगी तो टिकट देने पर मैं इसे तहे दिल से इसमें काम करूंगा और जीत भी हमारी करीब करीब मुस्तहकम है, क्योंकि हमारी जनता हमसे बहुत प्रेम करती है और जनता की हमने काफ़ी सेवा की है। हर क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में भी की है और भी तरक्की की सहायता पर मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। नालंदा भी उसमें क्षेत्र में शामिल है और नालंदा में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक महागठबंधन के टिकटों का फाइनल नहीं होने से पूरी जनता में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। नालंदा जिला कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। अब फिलहाल अभी ये एनडीए का गढ़ बन चुका है। तो सरफराज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नालंदा जिला के में कांग्रेस का जो ये हाल है, यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इस तरह प्रकाश डालेंगे। जी, नालंदा जिला तो कांग्रेस का गढ़ ही रहा है। यहाँ के प्रथम एमएलए यहाँ डिप्टी स्पीकर के पद पर भी अकील साहब रह चुके हैं और 8 बार कांग्रेस अपना जीत कर यहाँ से प्रत्याशी दे चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि नालंदा ज़िला में अभी भी कांग्रेस का पैर रुक रहा है। नालंदा ज़िला धीरे धीरे राहुल गांधी के आने से पैर जो है इसका बहुत जम गया है और यहाँ के नालंदा वासी अब फिर वही कांग्रेस को लाना चाहते हैं और कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। गठबंधन से जो अभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है उससे पता चल जाएगा। हम लोगों को 3 या 4 सीट मिलने जा रहा है, उसमें चारों सीट पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। और उसी के से मैं कहता हूँ कि बीच में कुछ स्थिति गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस अपना जड़ जमा लिया है और कांग्रेस ही जीत कर आएगी। सरफराज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेश प्रसाद अकेला, इनके नेतृत्व में नालंदा जिला में कांग्रेस कैसा काम कर रहा है। जी हाँ, नरेश प्रसाद अकेला के आने के बाद ही कांग्रेस में एक नई जान फूंकी गई है। इससे पहले जो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे वो कुछ ही लोगों को मिला करके एक पार्टी चला रहे थे, जिस वजह से कांग्रेस हमारी कुछ गड़बड़ हो गई थी। लेकिन उनके बाद आने के बाद कांग्रेस एक नई जान फूंकी गई है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ के जनता में हलचल है, आवाम है कि जीते तो कांग्रेस जीते। मैं नरेश प्रसाद अकेला का भी हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ कि वो बहुत परिश्रमी आदमी है और जनता के हर दिल अजीज़ है, इसलिए उनके आने से कांग्रेस बहुत बड़ी फली है नालंदा में। अगला सवाल सरफराज साहब, मैं आपसे ये करूँगा कि ये पिछले चुनाव 2020 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। नालंदा, हरनौत
और राजगीर। जी। इस बार जो चर्चा चल रही है उसमें इन 3 सीटों के अलावा रह कर बात उठ रही है कि बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र भी कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन अभी तक इस महागठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझा हुआ है। इसे पता नहीं चल पा रहा है कि बिहार शरीफ किसके जिम्मे गया, महागठबंधन के किस दल के जिम्मे गया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिहार शरीफ में कांग्रेस का क्या जड़ रहा। बिहार शरीफ पुराना ही कांग्रेस का जड़ है, पूरे कांग्रेसी है, और इधर आकर फिर वही हाल कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस उफल रही है। कांग्रेस को अगर बिहार शरीफ से कांग्रेस को अगर टिकट मिल गया, कांग्रेस को दे दिया गया गठबंधन के द्वारा, तो मैं निश्चित कहूँगा, 100 में 98% कहूँगा कि कांग्रेस की जीत बरहक है। कांग्रेस जीते ही जीतेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस पर लोग यकीन करते हैं, और यही कांग्रेस पहले गोरों से लड़ा है, अब चोरों से लड़ रहा है, और पब्लिक को इस बात की पूरी जानकारी हो गई है कि अगर संविधान को बचाना है, यहाँ के गरीब गुरबाओं का मदद करना है, बेरोज़गारी दूर करना है, तो कांग्रेसी को वोट देना है। और पुराने कांग्रेसी या कांग्रेसी लोग ये हैं, शहर के सर्वे से पता चलेगा कि कांग्रेस को टिकट मिला तो उसकी जीत निश्चित है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस का लगातार बढ़त बना हुआ है, और निश्चय ही नालंदा के गिरियक इलाके में राहुल गांधी आए थे और उस समय उनका व्यापक स्वागत कांग्रेसियों ने किया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी यहाँ आए तो उस समय आप कहाँ थे? कांग्रेस के इस पद यात्रा में कांग्रेस का ही उमड़ी, पूरी पब्लिक उमड़ गई थी एज ए कांग्रेसी बन करके। मैं वहीं उनके स्वागत में था, उनके साथ था, उनके दौड़ में जो दृश्य देखा वो कांग्रेस का कोई भीड़ नहीं थी, आंधी था, तूफान था, उसके अंदर दिल से कचोट करके राहुल गांधी के पास ला दिया था, ताकि जनता जाने कि अभी कांग्रेस की क्या ज़रूरत है, कांग्रेस से यहाँ की जनता कितनी प्रेम कर रही है। और वो दृश्य जिसने देखा होगा, मैं क्या बताऊं कि एक आंधी था, एक तूफान था कि राहुल गांधी ही आएगा, और उससे ही पता चलता, उसी से ही साबित होता है कि जहाँ जहाँ से कांग्रेस को टिकट मिलेगा कांग्रेस की जीत निश्चित है, क्योंकि राहुल गांधी पर यहाँ की जनता बहुत विश्वास कर रही है और वो इस काबिल भी है। सरफराज साहब, बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रही है, कई बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं, लेकिन इधर हाल के दिनों में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। जहाँ तक मुझे याद है कि पिछली बार डॉक्टर शकील उज्जमा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो डॉक्टर शकील उज्जमा के लड़ने के बाद कांग्रेस ने अभी तक यहाँ से चुनाव नहीं लड़ाया है, और अब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पर अल्पसंख्यक ही प्रत्याशी हुआ करते थे और विधायक चुने जाते थे। तो क्या बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से फिर इस बार आपकी पार्टी किसी अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ाना चाहेगी? निश्चित, अगर आप वोटर लिस्ट से पता चलेगा तो यहाँ अल्पसंख्यक का वोट 90,000 वोट है बिहार शरीफ 172 विधानसभा में, जो अदर देन पार्टी से दुगने से ज़्यादा है। और जब जब अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया, कांग्रेस के झोली में जीत करके ये दे दिया गया। शकील उज़्ज़मा तक के कांग्रेस का इसलिए हुआ, थोड़ी सी गलती कहिए या बात कहा जाए कि शकील उज़्ज़मा जो बिहार शरीफ के लोकल नहीं थे, पटना के थे, पटना से आकर के बिहार में दर्ज कराई, लेकिन दोबारे जो भी हारे तो बहुत कम वोट से हारे, 250 वोट से हारे। और उसके बाद से जो कांग्रेस का कुछ ये भी हो गया, और दूसरी पार्टियों का नया लालू प्रसाद का उदय हुआ और एक हवा चली, गलत हवा, उस हवा में कांग्रेस को थोड़ा सा ये होना पड़ा। थोड़ी सी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, और बीच में राजीव गांधी का हो गया। इस कारण से कांग्रेस कुछ डगमगा गई, और हमारे ज़िला के जो अध्यक्ष हुए
वो 2-4-10 आदमी के चंगुल में जाकर के फंस गए, या कहिए कि जनता दल यूं ही के हाथ में खेलने लगी। जब हमारे पुराने कांग्रेसी स्तर, स्टेट स्तर से और सेंट्रल स्तर से पता चला, तो अध्यक्ष को बदल दिया गया और कांग्रेस की फिर वही बहार आ गई है। कि जनता जानती है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ के गरीब, मजलूम, बेकार, बेरोजगार पर ध्यान देगी और उसका काम होगा। इसलिए कांग्रेस का ही अगर टिकट मिला तो उसको विजय प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज साहब, आपने पीएम न्यूज के लिए इतना Thank समय you. निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।